दोस्तों, आज मैं आपको नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में बताऊंगा। ये वारदात हुई थी 2002 फरवरी 16 और 17 की वारदात है। नीतीश कटारा जो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली के सब लोग ऊंचे ओहदे में काम करते थे। इन ब्यूरोक्रेट्स, IAS, फादर IAS, उसकी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल की औरत और ब्रेव औरत, और जिस तरह से उसने पूरी ये जो पूरा फाइट अकेले में उसको इंसाफ दिलाने में जो कोर्ट की लड़ाई की, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इस ऐसी माँ के और बाप के बेटा नीतीश कटारा, जो गाज़ियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जिसने MBA किया, और उसी कॉलेज में एक और लड़की पढ़ती थी जिसका नाम भारती यादव। भारती यादव जो DP यादव की बेटी, DP यादव बाहुबली, और उसका भाई विकास यादव, वो भी और विशाल यादव कज़न। अब दोनों में प्यार होता है, और नीतीश को उसकी माँ ने समझाया कि ऐसी फैमिली के साथ रिश्ता करना जोखिम के बाहर नहीं है, तो भी वो माना नहीं कि उसूल का पक्का था। उसका कहना था कि उसके प्यार में कोई खोट नहीं है, तो फैमिली से कोई मतलब नहीं है, वो लड़की से प्यार है, तो वो उससे शादी करना चाहता था। आखिर में उसकी माँ इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, मजबूर होके। खैर, जो बात है कि एक शादी में 16 फरवरी को एक शादी थी गाज़ियाबाद में, जहाँ पे नीतीश को इनविटेशन मिला हुआ था, और उनकी तरफ से DP यादव, उसकी वाइफ भारती यादव, उसकी सिस्टर, और विकास यादव और विशाल यादव, ये सबको इनवाइटेड थे। तो शादी में फरवरी का महीना था, काफ़ी दिल्ली में काफ़ी ठंडा होता है उस टाइम, और शादी में जो होता है रात को, थोड़ी देर रात को, जहाँ थोड़ा सन्नाटा होता है, ये जैसे पार्किंग प्लॉट में, तो ये लोग शराब दारू वारू पीते हैं। तो करीब रात 10-11 बजे शादी के बाद विकास और विशाल पार्किंग एरिया में दारू वारू पिया, और फिर थोड़ी देर बाद विकास ने नीतीश को देखा भी था मैरिज में, शादी में, और वहाँ पे भारती से बात करते हुए भी देखा था। तो विकास और ये लोग पूरी फैमिली इनके रिश्ते से खिलाफ थे, और विकास भी रिश्ते से खिलाफ था, और कई बार नीतीश कटारा को धमकी दे चुके हैं कि आप दूर रहो मेरी बहन से, इसे रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी, और फिर उस रोज़ 10-11 बजे के बाद फिर विकास ने नीतीश को फ़ोन लगाया कि आओ तुमसे बात करनी है। नीतीश बिना झिझक आ गया, को बेखौफ बिना उसको क्या उसकी किस्मत में क्या लिखा है उसको मालूम नहीं था। वो गया तो उसको बोला कि आप गाड़ी में चढ़ो, तो वो गाड़ी में चढ़ा, और फिर तीनों वहाँ से रवाना हो गए। तो फिर नीतीश उस रोज़ वापस नहीं आया घर। उसकी माँ परेशान, फिक्रमंद, रात को करीब रात के 2-3 बजे उसने फिर फ़ोन लगाया नीतीश को। उसका फ़ोन बजता गया, उठाया नहीं। फिर मजबूर होकर उसकी माँ ने भारती का फ़ोन लगाया। भारती ने कहा नहीं हमारे पास यहाँ पे तो है नहीं, उसको मैंने
विकास के साथ जाते देखा तो वो भी घबरा गई, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए दोनों में। तो फिर उसने कहा अपने पापा से फ़ोन करो, और उसने डीपी यादव का फ़ोन नंबर दिया। फिर नीलम कटारा ने फ़ोन लगाया डीपी यादव को, लेकिन डीपी यादव फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर अगले दिन फिर भारती ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट कराइए। सुबह होते ही उसकी माँ गाज़ियाबाद में कवि नगर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाती है और पूरा बयान करती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। तो अगले दिन 7 फरवरी नीतीश लौटा नहीं, और फिर नेक्स्ट डे करीब 80 किलोमीटर दूर खुर्जा एक एरिया है जहाँ अभी बर्तन डिज़ाइनर बर्तन, मिट्टी के बर्तन के लिए मशहूर है। वहाँ पे एक हाईवे में एक ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह में, जहाँ पे काफ़ी जंगल वंगल है, वहाँ पे कोई राहगीर ने, राह चलते आदमी ने एक डेड बॉडी देखी कि नीचे एक डेड बॉडी पड़ी है, मुंह के बल में, सर नीचे, पीठ ऊपर। और तो पुलिस गई वहाँ पे, तो और वहाँ पे डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की गई थी। डेड बॉडी को पहचानना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे जल्दी में वो लोग, उस रोज़ बारिश हुई थी और ज़मीन जैसे पेट के बल में, जहाँ पे ज़मीन भीगी हुई थी, तो पेट्रोल से बाकी बॉडी तो जल गई थी, लेकिन नीचे वाला पोर्शन यानी सीना और पेट वेट ये सब बच गया था यहाँ से। तो फिर उनके पास मिसिंग डैडी भी थी, तो उन्होंने खबर की नीलम कटारा को। नीलम गई और अंगूठी और पेट वेट से के वहाँ से शनाख्त किया, लेकिन 100% शनाख्त नहीं हुआ था। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। डिपार्टमेंट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डीएनए का टेस्ट कराया गया। अब डीएनए से नीतीश की माँ की डीएनए का भी ब्लड सैंपल लिया गया और उससे डीएनए से कंफर्म हुआ कि ये नीतीश की बॉडी है, लास्ट नीतीश की बॉडी है। और पूरी खबर जैसे ही फैल गई, उसके साथ डीपी यादव जुड़ा हुआ था, तो ये हेडलाइन में न्यूज़ आ गई। और उसके साथ विशाल उसी दिन अगले तब से विशाल और विकास और विशाल दोनों गायब थे, और चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस भी थे, जिन लोगों ने विशाल को नीतीश और विशाल को गाड़ी में जाते देखा था। नीतीश को विकास, विशाल और एक और तीसरा आदमी भी था वहाँ पे। तो ये तो पुलिस काफ़ी प्रेशर में थी, क्योंकि मीडिया का प्रेशर, ऊपर से डीपी यादव का नाम जुड़ा हुआ था, और क्योंकि आईएएस के फादर आईएएस था, आईएएस के बेटे का मर्डर, तो आईएएस और आईपीएस लॉबी का भी प्रेशर था। तो पुलिस ने करीब 15-20 दिन बाद एमपी से विशाल और विकास को अरेस्ट किया रेलवे स्टेशन से। तो पुलिस गई और उन दोनों को वहाँ से मध्य प्रदेश से लेके आई फॉर इंटरोगेशन एंड जुडिशियल कस्टडी। तो शुरू में तो विकास ना करता रहा, नहीं मुझे इस मर्डर से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। फिर बाद में उसको जो बताया गया आई विटनेस, और उसको देखा गया, उसको आगे लास्ट उसी के साथ देखा गया था, ये सब जैसे बताया, तो उसने फिर कबूल किया, इकरार जुर्म किया। फिर ये पूरा रिकॉर्ड में ये पूरा रिकॉर्ड किया गया था,
और बाद में 1 साल बाद इसको मीडिया में प्ले भी किया गया था, इसको मीडिया में इसका बयान। फिर इसके बाद मीडिया भी काफ़ी स्टोरीज़, अब कोई भी मर्डर के पीछे उसका होता है, मोटिव होता है। तो यही स्टोरी आ रही थी कि क्योंकि नीतीश और भारती में प्यार हो गया था और प्यार इन लोगों को मंजूर नहीं था, ये कबूल नहीं था, इसलिए इन्होंने मरवा दिया। जैसे स्टोरी आई तो फ़ोन आ गया न्यूज़पेपर और ये टीवी ऑफिस में कि आप ये बंद कीजिए, ये हमारी फैमिली की एक इज्जत का फलूदा बना रहे हैं आप लोग। तो फिर फाइनल धमकी आने लगी। फिर नीतीश के जो फ्रेंड्स हैं उस हॉस्टल में उनको भी धमकी गई थी, उनके पास भी धमकी गई कि कोई मुंह नहीं खोलेगा। तो ये लोग आए न्यूज़पेपर के पास कि हमारी धमकी आ रही है। कुछ कैमरा में कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया। फिर न्यूज़पेपर वालों ने फिर जैसे कि नीतीश हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल रजिस्टर में देखा गया कि भारती वहाँ से मिलने आती थी। तो और इधर से वैलेंटाइन डे ग्रीटिंग्स फोटो सब उसके कमरे से बरामद हुआ और लेटर वेटर। तो वो हाँ, एक तरफ इनकी फैमिली बोल रही थी कि इससे कोई वास्ता नहीं है नीतीश के साथ, और इधर ये सब रिकॉर्ड में सब आ गया था, ये सब न्यूज़पेपर वालों और पेपर वालों और टीवी चैनल में सब आया कि इन दोनों में रिश्ता था, और जो रिश्ता उनके रिश्ता के खिलाफ थे, इसीलिए मर्डर इसीलिए मरवा दिया है। तो ऐसे फिर इन दोनों ये एक और बात, 2002 से विकास यादव और ये सब कोर्ट में जेल में थे। 2002 से 2004 तक 2 साल में 66 बार बेल में रिलीज हो गए। तो उसकी माँ ने को जब मालूम पड़ा तो माँ ने फिर सुप्रीम कोर्ट गई कि ये ऐसा चलेगा तो कब मुझे फैसला मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि ठीक है, आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपका फैसला होगा और फ्री एंड फेयर आपका होगा, ट्रायल होगा। फिर 2004 से 2006 में लोअर कोर्ट से फैसला आता है कि तीनों को फास्ट ट्रैक में तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद 30 साल की उम्र कैद, विकास विशाल और एक और वो था जो सुपारी किलर, जिसका नाम था सुखदेव पहलवान। ये तीनों को उम्र कैद की सज़ा 30 साल की। इसके बाद ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट केस गया। हाई कोर्ट ये इसका लोअर कोर्ट का फैसले को बरकरार रखा। फिर 2014 की बात है, हाई कोर्ट का फैसला आया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अब नीलम कटारा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट और रेयर केस नहीं है और ये भी ऑनर किलिंग भी नहीं है, और ये 30 साल की उम्र कैद की सज़ा को कम करके 25 साल की सज़ा सुनाई विकास और विशाल को, और सुखदेव को 20 साल की सज़ा। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब इसमें एक और 2 ट्विस्ट है। विकास यादव जो इसके मर्डर में शामिल था, ये बेल में निकला हुआ था जेसिका मर्डर केस में, जो 2002 में जो 1999 में जो केस था, ये जेसिका मर्डर केस में उसमें उसको 4 साल की सज़ा मिली थी। और फिर यहाँ पे आके 2016 में इसको उम्र कैद की सज़ा मिली 25 साल की। अब जब मध्य प्रदेश में विकास यादव को जब पकड़ा गया था, जब आया था, तो पुलिस वहाँ पर जो इंस्पेक्टर था
इंस्पेक्टर ने के पास से बहुत सी बातें हुई थी। इंस्पेक्टर का बयान है कि वो विकास यादव बहुत ही मैनर वाला लड़का है, हर बात पे अच्छा नॉलेजेबल आदमी है, अच्छा ओपिनियन रखता है हर बात पे। उससे पूछा अभी तुम इतना, और अंग्रेज़ी बहुत फराटेदार अंग्रेज़ी बोलता है, तो उसने कहा कि तुम इतने अच्छे, तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारी एजुकेशन है, अंग्रेज़ी इतनी अच्छी बोलते हो, तो तुम कैसे इस मर्डर के साथ इन्वॉल्व हो गए। तो उसने कहा, एक बात कही उसने कि मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था, तो मेरी परवरिश अगर कुछ और तरह की होती तो उसे अफसोस था, पछतावा था कि उसकी परवरिश की वजह से आज उसे कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा। अब पहला जो केस था जेसिका मर्डर, उसमें उसका इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बुरी संगत में, क्योंकि उसने मदद की थी उसमें मनोज शर्मा को छुपाने में, और जो ये सब एविडेंस को छुपाने में उसके लिए 4 साल की सज़ा मिली थी। तो दोस्तों, तो बात यह है कि एक तो बुरी संगत से बचो, और दूसरी बात है ये कि प्यार, भारती यादव से प्यार किया था नीतीश ने बिना सोचे समझे कि डीपी यादव जैसे ख़तरनाक आदमी की बेटी है, हो सकता है कि उसकी भारती एक अच्छी लड़की है, लेकिन यहाँ भी देखो एक इश्क जिससे उसको जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इश्क करो तो समझ के करो, थोड़ा समझ के करो, और बुरी संगत से बचो, ये मेरा सवाल है। अब दोस्तों, इस केस में कहानी से आपकी क्या राय है? ये बुरी संगत और गलत बाप की बेटी से इश्क करने के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में लिख के बोलिए, अपना सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।